तो दोस्तों इस साल की गर्मी की बात करते हैं तो पानी बहुत कम हो गया है। यहाँ पर मैंने पानी देखा, मतलब 2-3 इंची जो है पानी आता था। अब यह है, ये हाल है, मतलब इतना पानी आ रहा है। और ये पानी का स्रोत है, आपको दिखाते हैं। इतनी गहराई में है ये, इतनी गहराई में भी पता नहीं कैसे ये पानी कम हो गया। तो कहते हैं ना लोग, मतलब क्या कहते हैं, इस समय राम युग है और लोग मतलब सुखी रहेंगे, सच रहेंगे ये करके। तो ये राम युग नहीं है जो इतना पहाड़ों में भी धूप से तड़पना पड़ रहा है और पानी की बिना मतलब तड़पना पड़ रहा है और पानी नहीं पीने को हमारे लिए, और स्रोत सब सूख गए हैं, पानी कम हो गया है। तो ये कहते हैं कि राम युग है, ये है रावण युग। सब ऐसे ही होगा, ज़्यादा धूप लगेगा, गर्मी बढ़ेगी और जैसे आदमी परेशान होगा ऐसा होगा। और ना पीने को पानी है हमारे पास, न कुछ, मतलब ऐसे ही जैसे बिना पानी का मच्छी तड़पता है तो ऐसे ही इंसान तड़पेगा। तो यही कलयुग है और यही रावण युग है। रावण युग को ही कलयुग कहा गया है। यहाँ पर 2 इंची पानी होता था, इस हालत में ये पानी पहुँचा है। और ये कुछ भी नहीं है, ये पानी एक शोध भी पानी नहीं है, ऐसे सूखने लग गया। जो कि टॉप में होता तो हाँ कहीं मतलब बैठ गया होगा पानी, मतलब पहाड़ी में बोलते छिड़ गया होगा करके। और इतने गधेरे में ऊपर टॉप है ये, इतने गधेरे में ये गधेरा, इसमें पूरा पानी भरा रहता था, बिल्कुल सूखा है। और ऐसे देखने को आता है रावण युग में। और ठंडा पानी, हाँ फ्रिज क्या ठहरा इसके सामने, इतना ठंडा पानी, इससे मतलब आदमी नहा नहीं पाएगा, इसको गर्म करके नहाएगा। लेकिन ये पानी जो है गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में जो है गर्म, बिल्कुल जहाँ वो भाप आता है इससे। तो ऐसी चीज़ दिखने में आती थी पहले सतयुग में। ये है कलयुग, रावण युग। रावण युग में जो है सब चीज़ से तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं रावण युग और कलयुग। बोलते हैं राम युग। राम युग में तो इंसान खुशी रहता है, सुखी रहता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इस साल की गर्मी की बात करते हैं और नदी नाले सब सूख गए हैं, पानी बिल्कुल सूख गया है। इसमें बहुत पानी होया करता था पहले और अभी ऐसे करके सूखा है ये। कहीं कहीं मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सा ये पानी, और बिल्कुल सूखा ठहरा। तरस गए। पहाड़ में भी ऐसा कभी नहीं होता था और बिना पानी का नहीं रहता था पहाड़ में आदमी। और बिना पानी का पहाड़ों में रहना पड़ गया, बिना हवा का जो है पहाड़ों में रहना पड़ गया। कितना ठंडा होता था इधर। और पंखे मतलब आज तक किसी ने नहीं देखे। इस बार पहाड़ों में मतलब पंखे जो है सब पंखे ख़रीद के ला गए हैं। पत्थर के बने मकान और मिट्टी के लिपे मकान मुँह पे बिल्कुल ठंडा रहता था। इस बार जो है बहुत गर्मी आ गई पहाड़ों में भी, शहर में तो है ही है और पहाड़ों में भी मतलब 35 डिग्री से बढ़ के ही मतलब गर्मी हो रही है इधर। और पानी पीने को नहीं मिल रहा है और जहाँ ठंडा पानी मिलता है वहाँ जा रहा है आदमी। कहीं कहीं पर जब पानी है थोड़ा बहुत तो इतना ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा। स्रोत का पानी, वो स्रोत भी कम हो गए हैं। इतनी आफत आ गई है। कहते हैं राम युग है, ये राम युग नहीं। मेरे समझ में तो आ रहा है ये कि रावण युग आ गया है। राम युग में ऐसा तड़पता नहीं था आदमी और इतना वो नहीं होता था, अन्याय नहीं होता था और इतना मतलब वो नहीं होता था भ्रष्टाचार हर कहीं से, हवा से, धूप तापमान से या बारिश से। इस चीज़ का अभी ये सब देखने को लग गया है। तो ये
रावण युग नहीं है तो क्या है ये, जो हमें पानी पीने को भी तड़पना पड़ रहा है। इन पहाड़ों में भी कितना पानी होता था, कितना क्या होता था, कितना ठंडा होता था। अभी बिना पानी के मतलब जैसे जल बिना जल का मछली मतलब तड़पता है, तो ऐसे ही मतलब पहाड़ों में भी लोग इस गर्मी से तड़पने लग गए हैं। और यही हाल है देवभूमि के भी। तो क्या करेगा देवभूमि, क्या करेंगे भगवान, जब रावण का ही जो युग हुआ तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। धन्यवाद मेरे दोस्तों। घरोड़ जा रहा है, एक घरोड़ ये 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 पानी पीने आया था। ऐसी बर्फीली जगह थी हमारे पास, और आज जो है गर्मी से ये मौत हो रही है, और इतनी गर्मी हो रही है। पहाड़ों में ये हाल है, पानी के स्रोत सूख गए हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है। और इतनी अंधेर गर्मी हो रही है जो पहाड़ों में, तो सब प्लेन्स में क्या हो रहे होंगे, प्लेन्स में क्या हालत हो रही होगी। पहाड़ों की जो ये हालत हो रही है। और ये है क्या कहते हैं, रावण युग बोलते हैं, नहीं ये राम युग है, राम युग लाएंगे, लेकिन ये है रावण युग।